ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सरगम। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवतराय च। बुद्धिजीवियों को ही आगे बढ़ना होगा, आगे आना होगा। समझदार चुप करके पीछे बैठे रहें, यह ठीक नहीं है। जब जीवन की हकीकत समझ में आने लगे, जब समाज की चाहे राजनीतिक स्थितियां हों, परिस्थितियां हों, राष्ट्र की या ब्रह्मांड की, जैसे इस समय ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, तो जो भी इस दिशा में कुछ कर सकते हैं, जिनको समझ में यह बात आती है, वो कभी भी चुप करके बैठ नहीं सकते। ऐसे ही अपने घरों में, पंचायतों में, संस्थाओं में, एसोसिएशंस में, तो जिनको समझता है उनको आगे आना ही होगा। और शायद यही बात ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के संत परम पूजनीय विनोबा भावे जी ने कभी कहा था कि इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन का मार्ग चुनो। अच्छे लोग कभी पद प्रतिष्ठा नहीं चाहते, वो काम करके पीछे चले जाते हैं। आप लोग उनके घर जाओ, उनको मनाओ, उनको आगे लाओ, किसी पद पर आसीन उनको करो, फिर व्यवस्थाएं खुद ही अच्छी होती जाएंगी, सबका भला होता जाएगा, पाप, दुराचार, भ्रष्टाचार खुद ही कम होता जाएगा। तो जिनको समझता है उनको आगे आना ही होगा, चाहे गुरु दरबार हो, घर परिवार हो, धंधा व्यवसाय हो, फैक्ट्री हो, जहाँ साथ में कई लोग समूह के रूप में काम कर रहे हैं। हितैषी स्वभाव तो सबको बनाना ही चाहिए। तो आज का बिंदु रहेगा, सारथी बनो, नहीं तो भी सहयोगी तो जरूर बनो। क्योंकि जो आयु में छोटे हैं, तजर्बे अनुभवों में छोटे हैं, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया, उनको ज्यादा कोई नहीं कहेगा। लेकिन जिनको समझ में आया है, जो कुछ कर सकते हैं, चाहे उद्योग जगत हो, धनवान हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे मीडिया के लोग हों, जर्नलिस्ट जो भी हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे पेपर मीडिया के हों, वो ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने जो करना था कर लिया, या मेरा इसमें क्या काम, या मैं तो इससे छोटे वाला हूँ। नहीं, अपना प्रयास चालू रखो। जैसे हम लोग आध्यात्मिकता वाले क्या कहते हैं, हमारे पास जो भी ज्ञान है ये ऋषि परंपरा से आया हुआ है, इसमें तरीका और अनुभव हमारा अपना है, प्रेजेंटेशन हमारी अपनी है, लेकिन इसी धारा को आगे बढ़ा के जाना है। किसी भी संस्था का कोई समझदार पदाधिकारी, जवाबदार व्यक्ति है,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी यहाँ तक है कि खुद के बाद दूसरों को तैयार करे और अच्छे हाथों में समर्पित करके सौंप के फिर वो थोड़ा बहुत निश्चिंत हो सकता है। लेकिन जब तक जीवित है, एडवाइजरी बोर्ड में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में तो कम से कम उसको रहना चाहिए, सलाहकार समिति में उनको रहना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग बॉडी में उसको रहना चाहिए। जो भी रणनीतिकार समिति है उसमें उसको रहना चाहिए। वो कभी भी अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते कि अभी हो गया, नहीं भैया। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, जब तक है देह तब तक तू दे, जब तक है देह तब तक तू दे, जब न रहेगी देह तो कौन कहेगा दे। जब तक शरीर में प्राण है तू देते जा, देते रहो। जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे, कोई मुर्दे से कहता है कि मुझे कुछ दो, इसलिए देते रहो। ज्ञान दो, प्यार दो, रास्ता दिखाओ, सलाह दो, धन की सेवा जितनी कर सकते हो करो। कोई मरीज है, खुद उसका इलाज कराओ, नहीं तो भी किसी अच्छी संस्था के माध्यम से उसको बीमारी से बचने के लिए कुछ न कुछ आपकी ओर से सहयोग साथ हो। ऐसे ही मानसिक जो तनाव में चल रहे हैं उनके साथ बैठो, उसका विषय समझ के, सब्जेक्ट समझ के, उससे रिलेटेड संबंधित किसी क्षेत्र वाले से मिलाओ। हर कोई खुद सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दिशा तक उसको वहां तक पहुंचाने का प्रयास करो। और मैं यहाँ निवेदन करूंगा, हमारी पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से इस प्रकार की सेवाएं चलती हैं, कई क्षेत्रों में सेवाएं चल रही हैं। सामूहिक जनेऊ होते हैं, सामूहिक विवाह होते हैं, सिंधी समाज के लिए मैरिज ब्यूरो की सेवा चल रही है। शिवधारा नेचर डे 30 जून को पूरे भारत भर में शिवधारा के श्रद्धालु वृक्ष लगाते हैं। ग्रीष्मकालीन में जल सेवा चलती कई नगरों में, रेलवे स्टेशन, बस डेपो पर। फिर बच्चों के समर क्लास चलते हैं, बच्चों के संस्कार सिखाए जाते हैं संसारी विद्या के साथ साथ। फिर जो भी कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव हो, मासिक उत्सव हो, बच्चों को उत्साहित करने के लिए, माताओं को शिक्षित दीक्षित करने के लिए बहुत कुछ प्रयास, सेवाएं चलती हैं। एजुकेशन सेवा चलती है। हर महीने की 20 तारीख को अनाज, किराना, दवाइयाँ, सब्जियां वितरण होती हैं। शिवधारा नेत्रालय में हर महीने की 20 तारीख को आंखों के 10 निःशुल्क ऑपरेशन होते हैं। या पूरा महीना भर जिनको ऐसी कोई बीमारी है जो शिवधारा नेत्रालय में भली वो मशीनें नहीं हैं, तो उनको किसी न किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेजा जाता है। उसको निवेदन किया जाता है इनसे कम आप राशि लेना, पैसे लेना। और अलग अलग क्षेत्रों में भी मेडिकल फील्ड के जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे आर्थो हो, चाहे स्किन हो, चाहे पेट की बीमारियां हों, हार्ट की बीमारियां हों, कई बाईपास के, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के ऑपरेशन जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ से निःशुल्क ज़रूरतमंदों को करा दिए जाते हैं। ये सेवा चलती है। तो ऐसा सबको करना चाहिए, या सारथी या सहयोगी, या आगे आए या तो दूसरों का साथ दे। और हमारी भारतीय संस्कृति है ही ऐसी, शुरू से होता आया है, अनाद काल से होता आया है। जिस भी दृष्टि से हम लोग दिशा में नजर घुमाएंगे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। हमारे महाराष्ट्र के संत हैं, वारकरी संप्रदाय के संत एकनाथ जी महाराज। उसको धर्मपत्नी कहती थी, आप घर परिवार की ओर ध्यान न दो, मैं देख लूंगी खुद ही। आप अपनी गुरु सेवा में और भक्ति में लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, मैं जाऊं घर परिवार और दुनियादारी जाने। कितना नहीं बढ़िया सुंदर सा एक उदाहरण है। हमारे माताओं के संदर्भ में आज कुछ हम लोग उदाहरण सुनेंगे। ऐसा करना चाहिए। वेस्ट बंगाल की ओर बढ़ते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हों, उनकी धर्मपत्नी माँ शारदा मणि जी
जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने शरीर त्यागा तो एक तो कभी वह न मानती थी कि मेरे पति देव, जिनको वो ठाकुर कह के संबोधित करती थी, कि वो शरीर करके चले गए हैं, वो सब देव मेरे साथ हैं, बातें करते हैं, और उनके पूरे अनुयायियों को संभाला और उनके चलाए हुए कार्यों को संभाला, आगे बढ़ाया। मां कस्तूरबा की मृत्यु पर हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा सच्चा अच्छा साथी मुझसे दूर चला गया, क्योंकि चाहे साउथ अफ्रीका का आश्रम हो, चाहे अहमदाबाद का साबरमती आश्रम हो, मां कस्तूरबा ने भली भांति महात्मा गांधी जी के अनुरूप जो चाहते थे उन्होंने शरीर को, पहनावे को, आचरण को वैसा बनाया, मानसिक भी वैसा खुद को बनाया और स्वभाव भी वैसा ही उनके अनुकूल जैसा बनाया, क्योंकि मर्द का तो तनाव भरा माइंड कहीं तो भी होता है, माताओं का धर्म बनता है, और मां कस्तूरबा ने वैसा किया। वैसे मां कस्तूरबा कोई विशेष प्रतिभाशाली कोई व्यक्तित्व नहीं थी तो सामान्य भारत की नारी, लेकिन अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ती रही। तो जहां महात्मा गांधी जी का नाम राष्ट्रपिता पड़ता है तो कहीं तो भी मां कस्तूरबा की ओर पूरे राष्ट्र का भाव रहता है, राष्ट्र माता की करके उनको मानते हैं। तो विशेष उनमें गुण नहीं था, भारत की सामान्य एक नारी थी, गृहिणी थी, लेकिन उनका भाव वैसा बना कि महात्मा गांधी की सोच या वैसी जो जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार खुद को ढाला, तो आज दुनिया उनको याद करती है। और महात्मा गांधी तो कहते थे इनके जैसा सच्चा और अच्छा साथी मुझे कहाँ मिलेगा, हालांकि सहयोगी तो थे। वैसे ही हम सबको भी करना चाहिए, या सारथी या सहयोगी बने। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे तो पहली यात्रा उनकी रशिया रूस की ओर थी। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ जाने वाली थी। पहले उनको डर लग रहा था, मैं परदेश में दूसरे देश में न विशेष कोई भाषा जानती हूँ, न उनकी वातावरण की जानकारी मुझे है। पहले इच्छा हुई थी नहीं जाऊं, फिर जाऊं तो मैं तो उनके अनुसार तो हूं नहीं। फिर मन में ठान लिया मैं एक भारत की गृहिणी, आदर्श गृहिणी का फर्ज निभाऊंगी। और वहां जाके उनसे जब जब प्रश्न पूछे गए थे, कोई भी बातचीत करता था तो उन्होंने भारत की गृहिणी के रूप में खुद को प्रदर्शित किया, सामने व्यक्त किया, और भारत की गृहिणी नारी का झंडा झुला। क्या है भारत की नारी, कैसा सोचती है, कैसे काम करती है, फर्ज निभाती है, वहां वैसा उन्होंने किया था। हर कोई सारथी नहीं बन सकता, आगे नहीं आ सकता, लेकिन सहयोगी तो सब कोई बन सकता है। हर क्षेत्र में, पंचायत हो, एसोसिएशन हो, धर्म की संस्थाएं हो, गुरु दरबार हो, परिवार हो, घर का बड़ा तो एक ही रहेगा। अगर वो अनुशासित कड़क है तो एक किसी को 3 बेटे 4 बेटे 2 बेटे एक को डांटेगा तो दूसरे उस पर हंसते हैं, फिर दूसरे को डांटता है, उनको लगता है मेरे पिताजी मेरे शत्रु हैं, दुश्मन हैं। ऐसे ही सासू माँ, एक बहू रानी कुछ बोलती, दूसरी हंसती, दूसरी गलती करती है तो वह बोलती है मेरी सासू माँ अच्छी नहीं, जबकि वो अनुशासित हैं। फिर ऐसे ही खुशी के मौके पर किसका जन्मदिन है तो बधाई जिसको मिलेगी, दूसरों को ईर्ष्या बस अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है हमारी सासू माँ या ससुर जी उनकी ओर है, हमारे गुरु जी हमारे टीचर उसकी ओर है। अरे भैया आज उनका जन्मदिन है तो बधाई उनको मिलेगी, प्यार सम्मान उनको मिलेगा। फिर कल जब आपका नंबर आएगा तो आपको मिलेगा, तो जब आपको मिले तो उनको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जब उनका प्यार मान सम्मान मिला तो आपको ईर्ष्या या दुख नहीं होना चाहिए। थोड़ा समझना है, क्योंकि आपके बड़े जो बुजुर्ग हैं या टीचर है, गुरु है, पंचायत का, एसोसिएशन का, संस्था का अध्यक्ष है, वो तो ठीक कर रहा है, लेकिन उसको अभी ज़रूरत है सहयोगियों की, जो दूसरों को समझाए भैया उनको जितना आप गलत समझ रहे हो वो गलत नहीं है। तो यहाँ निवेदन चल रहा है, या सारथी बने, सारथी नहीं बन सकते तो सहयोगी बने।
वेस्ट बंगाल की एक महान हस्ती है जो इतिहासकार तो हैं लेकिन निर्धन हैं। अपनी शक्ति और संपत्ति लगा दी महाभारत ग्रंथ के अनुवाद में। नाम है प्रताप चंद्र राय। बहुत प्रयास करा, काम करा, जब तक जीवित थे काम पूरा नहीं हो पाया। उनके मरणों उपरांत उनकी पत्नी ने यह काम अपने सिर पर लिया, अपने हाथ में लिया, भली भांति निभाया और पूरा करा। इस प्रकार की सोच हम सबको भी बनानी चाहिए कि या तो सारथी बने, आगे आए। जैसे वर्तमान में विश्व की दशा अच्छी नहीं चल रही, किसी अच्छे निर्देशक की जरूरत है। तो जो 2-4 लोग विश्व समझ रहा है कि ये विश्व को अच्छी दिशा में लगा सकते हैं, उनमें हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी का भी नाम कहीं तो भी आता है। तो गर्व है हम सबको और होना चाहिए। तो जो योग्य है उसका नाम अगर होता है तो हमें आपत्ति क्यों लगती है। ऐसे घर परिवार में भी, पंचायतों में, एसोसिएशंस में जो भी कमेटियां रहती हैं, जो भी संगठन रहते हैं, ईर्ष्या क्यों भाई। मुख्य बात पर ध्यान लगाओ ना। खुद को योग्य समझते हो तो योग्य वैसे बनाओ कि हर कोई आपको चुने कि आप आगे आओ, आप आगे रहो, आप सारथी बनो, कमांडर बनो, चलाने वाले बनो, प्रेसिडेंट बनो। अगर ऐसा नहीं है तो सहयोगी बनो। लेकिन ऐसे आपको कुछ आता है, आपने कुछ पढ़ाई करी है, आपके प्रतिष्ठा है, पैसा है, ऊंचे परिवार से हो, आपकी पहुंच दूर दूर तक है, संबंध दूर दूर तक है, उसका सदुपयोग करो ना भैया। सहयोग करो ना दूसरों को उठाने में, आगे बढ़ाने में। संकोच सोच न रखना। फिर से निवेदन, जो कुछ है अपने साथ लेके न जाना, दे के जाना, कईयों को कईयों में बांट के जाना, कि आपका शरीर जीवित न रहे लेकिन आपका वह वाला ज्ञान, वो वाला गुण, पैसा, प्रतिष्ठा, कुछ अच्छा कार्य वो जीवित रहे। मैं बार बार कहता हूं, मुझे अच्छा लगता है सत्य साईं बाबा की संस्था के लिए कहते हुए, जन्मजात शिशु से लेके 10 साल की आयु के बच्चे को जितनी भी हार्ट की बीमारी निःशुल्क होती है, हर प्रांत में 1-2 बड़ी हॉस्पिटल्स बन चुकी हैं। बस रिजर्वेशन वहाँ बुकिंग हो जाए, वहाँ एंट्री हो जाए, डेट देते हैं, रेलवे स्टेशन से आपको टिकट आपने करवाई, उनको इन्फॉर्म करो, स्टेशन से लेके जाते हैं, ऑपरेशन करा के आपको स्टेशन पर छोड़ के जाते हैं। और आपके साथ मतलब मरीज के साथ जो साथ में है उसकी भी सेवा होती है और अच्छी व्यवस्था उनके यहाँ है। सुनते ही अच्छा लगता है, मन में प्रसन्नता होती है, गर्व होती है, हमारे भारत के संत इतने अच्छे ऊंचे हैं। इसमें संकोच सोच क्यों करे वो दूसरे संस्था वाले। क्यों भैया, हमारा उद्देश्य होना चाहिए अच्छा काम हो, अच्छे तरीके से हो, अच्छे लोगों के माध्यम से हो, व्यवस्था अच्छी हो, दूसरों को सुख मिले, स्वास्थ्य मिले, शांति मिले, सहयोग मिले। मैं तो कहता हूं ज्यादा कोई नहीं कर सकता और समझदार है तो सोशल मीडिया, मोबाइल पर बैठो, शेयर करते जाओ। अच्छे इस प्रकार की बातें कहीं से आए तो संकोच सोच क्यों रखते हो। मैं उनका ठेकेदार हूँ, मैंने ठेका लेके रखा है, मेरा ये काम है, मैं ठप्पाली हूँ। हाँ भैया, थोड़ी देर के लिए ठप्पाली बनो। आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी आगे बढ़ाने से हो सकता है किसी को लाभ मिले और इधर से किसी को सेवा मिले। यही बात तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को कही थी, जब विवेकानंद स्वामी ने कहा था कि हे गुरुवर, मेरी अभी समाधि लगती है, आप आशीर्वाद दो, हिमालय में जाके मैं साधना में बैठूं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, हे विवेकानंद, तुम स्वार्थी हो क्या? क्योंकि साधना में आता है आनंद। केवल खुद का उद्धार करोगे, मोक्ष की ओर बढ़ोगे। आज वेस्ट बंगाल की स्थिति अच्छी नहीं है, लोग बीमारियों में मर रहे, महामारी आई हुई है, लोगों के पास दवाई के पैसे नहीं हैं,
खाने पीने के लिए पैसे नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं। तुम्हारी जुबान में शक्ति है, जगाओ धनवानों को। तुम्हारी वाणी में शक्ति, तुम्हारे जगाने से धनवान धन खर्च करेंगे, दान करेंगे तो उनका भी धन सार्थक होगा, पुण्य मिलेगा, उधर से दूसरों को जीवन दान मिलेगा। ऐसे ही या तो सारथी या सहयोगी बनने का स्वभाव बनाएं और इस प्रचार को भी आगे बढ़ाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों, महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों, महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों